सो आज अपन वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। फिजिक्स का सबसे बेसिक चीज यही होता है, इसको अच्छे से कर डाला तो फिजिक्स सीखना रहा। ठीक है। तो मैं काफी आराम से पढ़ाऊंगा, जितना चाहिए उतना ही पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं। ठीक है। ध्यान से सुनना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, बट सब कुछ कवर होगा अच्छे से, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स। अब वेक्टर्स का मतलब तो सबको ही पता है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायरेक्शन भी होता है और कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है। तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, है ना। अगर ये दोनों चीज चाहिए कोई फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, तब उसको अपन वेक्टर बोलेंगे। ठीक। सॉरी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से फोर्स बोल, है ना। अब लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। इतना समझ में आ गया कि वो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन है। अब लगा किधर रहा हूँ, आगे पीछे साइड को, ऊपर नीचे, कहाँ लगा रहा हूँ, पता नहीं। तो अपन 10 न्यूटन फोर्स डिफाइन तभी कर सकते हैं जब अपन बोलेंगे कि अच्छा मैं 10 न्यूटन फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ। ठीक है। तो डायरेक्शन का सेंस आ रहा है यहाँ पे। अब मान लो मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास 10 ग्राम। अब किस डायरेक्शन में 10 ग्राम हो, नीचे ऊपर साइड में, कोई सेंस बनता है इस बात का? नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है, मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तब उसको अपन वेक्टर बोले, है ना। स्केलर कोई जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं, या फिर जिसका डायरेक्शन का कोई ऐसा ऐसा सेंस नहीं बनता, तो उसको अपन स्केलर। ठीक है। ओके। आप वेक्टर्स का एग्जांपल आप कुछ भी ले लो, फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर, कुछ भी ले लो। ठीक है। वो सब फालतू चीजें आप देख लेना, किसी बुक से पढ़ लेना। अब अपन ऑपरेशंस करेंगे, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब स्केलर का जैसा होता है वैसे वेक्टर का नहीं हो सकता। ठीक है। डायरेक्शन है तो कुछ रूल्स भी तो फॉलो करेंगे। अब इसमें क्वांटिटी आ जाता है टेंसर, है ना। जो कि अपन ऐसे बोल सकते हैं, टेंसर का डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, पर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है। वो होता है टेंसर। वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा उसके बारे में। ठीक। वो अलग वीडियो होगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है ना। ओके। तो ठीक है, ऑपरेशन देखते हैं पहले। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। पहला लॉ होता है ट्रायंगल, हालांकि इसमें तीन लॉ है बेसिकली, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ। और ये तीनों आइडिया सेम ही है। ठीक है। ओके। पहले ट्रायंगल लॉ देखते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये क्या होता है, लेट से दो वेक्टर आपको दे रखा है कि एक वेक्टर ए ऐसे, दूसरा वेक्टर प्लस बी कुछ ऐसे दे रखा है। ठीक है। ओके। तो इन दोनों को मुझे, या फिर इन दोनों वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है। कैसे करूं? एक हो गया ऐसे, इस डायरेक्शन में, फिर दूसरे वेक्टर का टेल को लेके पहले वेक्टर के हेड पे डाल देना। ठीक, समझ में आया? मतलब कुछ ऐसे कर देना। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी वेक्टर का जब तक मैग्नीट्यूड फिक्स है और डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो फिक्स्ड है, उसको लेके अपन स्पेस में कहीं भी मूव कर सकते हैं, वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। मतलब लेट्स से ये वेक्टर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कुछ एंगल थीटा होगा। अब इस वेक्टर को अगर मैं ऐसे ही पॉइंट करते हुए, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, कुछ चेंजेस नहीं है, और उसका डायरेक्शन भी एक डायरेक्शन में फिक्स्ड है, तो इसको लेके मैं स्पेस में कभी कहीं पे ही मूव करूं, उसका कुछ चेंज नहीं होने वाला। ठीक है। ओके। ओके। तो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है, या फिर इन दोनों का जो एडिशन वाला वेक्टर आएगा, वो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है। ये लेट से आर वेक्टर बोला, आर वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे बोला जाए। ठीक। ओके। लेट से मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब वेक्टर्स के बीच में एंगल का क्या मतलब होता है, जब दो वेक्टर्स को लेके, लेट से ये एक वेक्टर हो गया, ये कोई एक दूसरा वेक्टर, उसके टेल टेल को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो एंगल बना रहा है, इसको अपन बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ऐसा मत करना कि इसका टेल और इसका हेड लेके ज्वाइन कर दिया और जो एंगल फॉर्म किया वो हो गया एंगल, नहीं। हेड हेड या फिर टेल टेल, उन दोनों को ज्वाइन करके जो एंगल बनेगा, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर,
उसी को अपन बोलेंगे एंगल ऑफ वेक्टर। सिंपल एनफ। ओके। अच्छा, इन दोनों का भी ऐड करना है। अब डायरेक्शन तो समझ में आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होगा। मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, तो वो देखो। अच्छा, अगर मैं इसको कुछ ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना, और इसको लेट से मैं पी बोल रहा हूँ, और ये वाला जो लाइन है, लेट से ये हॉरिजॉन्टल वाला, इसको मान लो क्या, क्यू बोल देता हूँ। ठीक है। ओके। तो अगर मुझे इसका लेंथ चाहिए, इसका मतलब क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अगर इसका हाइपोटेन्यूज का लेंथ चाहिए तो इसका स्क्वायर प्लस इस लेंथ का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ओके। तो उसके लिए पहले पी और क्यू का लेंथ चाहिए। अब मुझे ए और बी वेक्टर पता है, तो ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता होगा। ठीक। अच्छा, और उन दोनों के बीच में एंगल भी पता होगा, थीटा है जो एज्यूम कर रखा है। ओके। तो मुझे ये बताओ, कॉस थीटा क्या हो जाएगा। कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब क्यू अपॉन बी। तो क्यू क्या वैल्यू क्या आ गया, बी कॉस थीटा। वैसे ही साइन थीटा क्या हो गया, पी अपॉन हाइपोटेनियस मतलब बी, विच इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर मतलब ए प्लस पी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब पी स्क्वायर मतलब बी कॉस, सॉरी पी साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे कॉस थीटा होगा, गलती से मिस्टेक, कॉस थीटा, फिर बी साइन थीटा का स्क्वायर रूट ओवर। अब इसको अगर मैं ओपन कर रहा हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा, इसका होल रूट ओवर, ये आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ओके। अब डायरेक्शन मतलब अगर लेट से मैं बोल रहा हूं कि मुझे ये वाला एंगल चाहिए, लेट से अल्फा, मतलब आर ए के साथ क्या एंगल बना रहे ये चाहिए, निकाल लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। अब अल्फा मतलब क्या, टैन अल्फा अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इस केस में यहीं पे लिख लेता हूँ, ये अल्फा है, तो मुझे टैन अल्फा चाहिए। तो टैन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब पी, पी मतलब बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन बेस बेस मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया, कितना एंगल आर बना रहा है विथ ए। अब बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वो एक सेकंड कहाँ गया, हाँ, ये एंगल लेट से मुझे चाहिए, है ना। तो अगर ये एंगल चाहिए तो मुझे पता ही है कि ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा, ये अल्फा हो गया, तो ये 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस थीटा। इजी। ठीक। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस ये जो भी एंगल इक्वल टू थीटा, तो ये एंगल हो गया थीटा माइनस अल्फा, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके। ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम लॉ जो होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो क्या कहता है कि एक वेक्टर का मतलब ऊपर वाला ही दो अगर वेक्टर्स ले रहा हूं, तो ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। तो बजाय अपन हेड और टेल को ज्वाइन किए, अपन टेल टेल को ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया वेक्टर बी, इसको इस तरफ लिख लेता हूँ, इजी पड़ेगा। हम्म। अब मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि बी के एरो हेड से जाएगा, जो कि पैरेलल टू ए हो, मतलब इसके एरो हेड से स्ट्रेट लाइन जो कि ए से पैरेलल हो। वैसे ही बी से पैरेलल जाता हुआ एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि ए के एरो हेड के ऊपर होगा, तो ये हो गया। अब ये जो शेप बना रहे हो, वैसी बात है, दोनों को दिख रहा है, मतलब सबको दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम है ना। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कुछ ये वाला होगा,
डॉटेड लाइन क्यों हो गया? हाँ, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड, एंगल, डायरेक्शन सब कुछ जैसे ऊपर वाले का था वैसे ही हो, मतलब सेम ही है चीज, बस एडिशन करने का टेक्निक अलग है। अलग भी बोल नहीं सकते, एक ही चीज है ना। ठीक, ये हो गया पैरेललोग्राम। अब होता है पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ, ये बेसिकली कुछ नहीं होता। लेट से बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ये लेट से A1, फिर A2, सॉरी एक सेकंड, हाँ ये A2, फिर लेट से A3, बार बार इधर क्यों लिख रहा हूँ, A3, ये A4, फिर लेट से A5, मान लो ये A6, ऐसे दे रखा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे A1 प्लस A2 वेक्टोरिकली प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जैसे इसका एरो हेड और इसका टेल, इसका मतलब नेक्स्ट वेक्टर का टेल और इसका एरो हेड ऐसे करते करते ज्वाइन कर लूंगा। अब लास्ट में जो एम्प्टी स्पेस या फिर एम्प्टी साइड आए, तो मैं बिगनिंग वाले के टेल से लेके, एक सेकेंड इसको थोड़ा स्पेस बना लूं, हाँ, बिगनिंग वाले के टेल से लेके एंड वाले के हेड तक एक वेक्टर प्लॉट कर दूंगा। अब ये जो आ गया इसको अपन रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। ये होता है पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन। इसका हार्डली कहीं पे यूज होता है, बस देखने के लिए अच्छा है। ठीक है, ग्राफिकली अगर आपको दिखाना है कि क्या डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। और एक आइडिया है, आइडिया क्या है मतलब नॉर्मल से ही है कि मान लो ऐसे चार वेक्टर्स है A1, A2, A2, फिर A3, A4 और ये हो गया A5। अगर मान लो मैं वेक्टर्स को जब ज्वाइन करना स्टार्ट किया, मैंने देखा कि वो एक क्लोज लूप बना रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जीरो। ओके, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हो गया यहाँ पे ये जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर कुछ भी बोलो। ओके, ठीक है, ये हो गया वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। इसके बाद अपन देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का भी दो आइडियाज होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट जिसको अपन डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना। पहले डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट, है ना, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के बाद जो आंसर आता है वो स्केलर होता है ना, स्केलर प्रोडक्ट। ओके, लेट्स से दो वेक्टर्स है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, सॉरी ए डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ पे क्या करना है कि ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ठीक, ओके, ये होता है डॉट प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर कहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज होता है, वर्क डन ड्यू टू एनी फोर्स, वो क्या होता है एफ डॉट डी एस या फिर एफ डॉट एस कुछ भी बोल दो, तो वो डॉट प्रोडक्ट होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक, ओके, मान लो अगर कोई वेक्टर है जिसको अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डिफाइन करें, मतलब इस वेक्टर को लेट्स से ऐसे बोलो कि ये वेक्टर हो गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब आई कैप जे कैप के कैप क्या होता है कि कोई एक अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखा है आपको थ्री डायमेंशनल, है ना, ये हो गया एक्स वाई जेड। तो एक्स के अलोंग जो डायरेक्शन वेक्टर होता है उसको अपन आई कैप बोलते हैं। ये बेसिकली एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर को बोला जाता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है इसके बाद देखेंगे हम इसी वीडियो में, देखेंगे चिंता, ये आई कैप, वाई के अलोंग जो होता है वो जे कैप, जेड के अलोंग जो होता है वो के कैप। ठीक है, ये तीनों यूनिट वेक्टर होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, ओके, तो ए वेक्टर को ऐसे डिफाइन कर लिया। बी वेक्टर जो है वो मान लो ए, सॉरी सॉरी बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और मुझे ए डॉट बी चाहिए। अगर भी मुझे ए डॉट
बी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप, अरे यार फिर से क्यों लिखते हो इसको, एक काम करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ। ये हो गया। ओके, फिर दूसरा वाला वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ठीक, उससे पहले और एक चीज आपको जानना जरूरी है कि आई कैप डॉट आई कैप ये क्या होता है। अब मैंने बोल रखा है कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड वाइज उसका वैल्यू वन होता है और उसका कुछ डायरेक्शन होता है ना। अब आई कैप दे रखा है, मतलब दोनों का वन वन और डायरेक्शन एक ही के डायरेक्शन में है। मतलब जिस डायरेक्शन में आई कैप है उसी डायरेक्शन में दूसरा भी आई कैप है। मतलब थीटा कितना है यहाँ, 0 डिग्री, है ना। तो आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू क्या आ गया, ए डॉट बी कॉस थीटा। तो ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू वन, कॉस थीटा वैल्यू कॉस जीरो, जो कि वन। मतलब आई कैप डॉट आई कैप वन हो गया। अगर मान लो आई कैप डॉट जे कैप बोल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों वन है। जो एंगल है उनके बीच में 90 डिग्री है, क्योंकि एक वाई एक्सिस के अलावा मतलब डायरेक्ट कर रहा है, दूसरा एक्स एक्सिस के अलावा। तो एंगल 90 डिग्री हो गया। कॉस 90 जीरो, मतलब ये जीरो आ जाएगा। तो जहां पे भी आई कैप डॉट जे कैप या फिर आई कैप डॉट के कैप या फिर जे कैप डॉट के कैप आ रहा है, वहां पे वो सारे टर्म्स जीरो होने वाले हैं। और जहां पे आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप आ रहा है, वो सारे वन होने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए एक्स बी एक्स, एक इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। ए डॉट बी का वैल्यू ये आ गया। ठीक, समझ में आया। यूनिट वेक्टर देखेंगे इसके बाद ही देखेंगे, उससे पहले चलो देख ही लेते हैं यूनिट वेक्टर। आप भी क्या याद रखो, है ना। यूनिट वेक्टर जैसे कि नाम इसका बता रहा है, यूनिट मतलब वन। तो ऐसा एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन है, और obvious सी बात है वो वेक्टर है, मतलब कुछ डायरेक्शन होगा उसका। ठीक है, लेट्स से कोई वेक्टर ए बोल रहा हूँ, ये कोई एक वेक्टर है जिसको मैं ए बोल रहा हूँ। अब इसका अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब क्या है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा, वन यूनिट होगा, और डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ए है इसी डायरेक्शन में वो पॉइंट करेगा। ओके, तो ये हो गया ए कैप। अब ए कैप निकलेगा कैसे, इजी है। ए वेक्टर का मतलब क्या, ए का मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो ए कैप का मतलब क्या हो गया, ए कैप का मतलब होता है मैग्नीट्यूड वन। अब मैग्नीट्यूड वन कैसे होगा, डिवाइडेड बाय ए कर लूंगा। मतलब ये जो ए है वो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन, ठीक है। ओके, बस यही तो होता है यूनिट वेक्टर। तो इसको आपको याद रखना है कि अगर किसी का यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है, उस वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर लो, आपका यूनिट वेक्टर आ गया। ओके, ओके। और एक चीज, अगर मान लो अगर मान लो कोई वेक्टर आपको दे रखा है कि ए वेक्टर हो गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक। तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना, इजी है। अब ये बेसिकली क्या होता है कि दूसरे पेज में कर लो, दूसरे पेज में कर लेता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, है ना। अब लेट्स से स्पेस में कहीं पे ऐसे ये कोई वेक्टर ए हो गया, ये भी सही है। अब अगर मैं इसको लेके एक क्यूब टाइप का बनाऊं तीनों एक्सिस के साथ, है ना। कैसे दिखाऊं आपको, चलो टू डायमेंशनल पहले देख लेते हैं, उसके बाद थ्री डायमेंशनल देखें। ओके, अगर यहाँ पे ये वाला चीज देखें तो ये इसका, अरे यार, हाँ ये इसका ए वाई हो गया, ये इसका ए एक्स हो गया। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर का रूट होगा। इजी है। ओके, वैसे ही अगर थ्री डी में आ गया, थ्री डी का मतलब क्या होता है कि कोई एक क्यूब है
ये इसका बॉडी डायगोनल हो गया। अभी कोई एक क्यूब का बॉडी डायगोनल का वैल्यू कितना आता है, मतलब कितना आता है, ओके, वो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट ओवर। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर खाली ए लिख लेते हैं जिसके ऊपर एरोहेड नहीं हो। ठीक है, कैसे भी लिख लो आपके नीचे। ओके, ठीक है। ओके ओके, कहाँ थे अपन, हाँ। तो ए डॉट बी का वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया ए बी कॉस थीटा। इतना ठीक है। अच्छा, मान लो मुझे कॉस थीटा डिफाइन करना है, तो क्या होगा, ए बी को उधर ले जाऊंगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। ए डॉट बी मतलब क्या, ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी डॉट ए। ठीक है, इजी था। अब अपन देखते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर, है ना। कैमरा चालू तो है, हाँ ठीक है चालू। ओके ओके, प्रोजेक्शन वेक्टर। लेट से कोई वेक्टर यहाँ पे बी दे रखा है ना, और कोई एक वेक्टर है ए। अब ए का प्रोजेक्शन वेक्टर ओवर बी या फिर अलोंग बी, कुछ भी बोल सकते हो, वो क्या हो जाएगा। देखो, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ ए के एरो हेड से बी तक का, तब ये जो लेंथ आ रहा है ये आ गया ए का प्रोजेक्शन अलोंग बी। अगर मैं एरो हेड दिखा रहा हूँ अलोंग बी डायरेक्शन, तो वो प्रोजेक्शन वेक्टर हो। ठीक। अब मुझे इतना तो पता है कि इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, मतलब पता है कि एज्यूम कर रहा हूँ, पता ही होगा, दो वेक्टर्स अगर पता है डायरेक्शन के साथ तो उनके बीच में एंगल ही बताओ, है ना। ओके, तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो मुझे पहले ये बताओ कि इसका लेंथ क्या है, बताओ। अरे इजी है, अगर ये थीटा है, मुझे ये वाला लेंथ चाहिए, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस, लेट से जिसका लेंथ चाहिए वो एक्स कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, ए कॉस थीटा। ठीक है, ओके। तो इस वेक्टर का वैल्यू आ गया ए कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज बी क्या। अब कॉस थीटा निकालना मैंने सिखाया था, है ना, कि कॉस थीटा जो होता है, एक सेकेंड, हाँ, कॉस थीटा जो होता है वो होता है ए कैप डॉट बी कैप, है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट ए कैप डॉट बी कैप। डायरेक्शन क्या हो गया, बी कैप वाला डायरेक्शन। ठीक, ओके, इतना ही है, और कुछ नहीं। ठीक, अब इसको ऐसे, अच्छा और एक चीज, ठीक है, अगर बोल ही रहा हूँ तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा, तो ए डॉट ए कैप डॉट बी कैप। अब ए तो ठीक है, ए कैप को अपन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी कैप ऐसे बोल सकता हूँ। तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ए डॉट बी कैप। ये भी एक तरीका है, बट यहाँ पे obvious सी बात है, दिखना चाहिए कि ए एक वेक्टर है बी एक वेक्टर है, उन दोनों के बीच में डॉट डालो, मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो जो आंसर या फिर जो क्वांटिटी है वो स्केलर है, और obvious सी बात है ए कॉस थीटा विदाउट एनी डायरेक्शन अगर बता दो तो वो एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, तो स्केलर आना भी चाहिए, है ना। ओके, अब अगर इसका डायरेक्शन डिफाइन करो तो कुछ नहीं करना है आपको, एक ब्रैकेट में बी कैप डाल देना, क्योंकि अलाउंग बी है ना। ठीक है, ये हो गया प्रोजेक्शन वेक्टर। अब क्या बचा, क्रॉस प्रोडक्ट। चलो जल्दी से निपटाते हैं, फिर रैप अप करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, है ना। जैसे डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होता है। लेट से दो वेक्टर दे रखा है, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। तो अगर मैं ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, सॉरी सॉरी सॉरी, साइन थीटा। थीटा ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल दे रखा है। बार बार यहाँ पे थीटा में एक्यूट वाला प्लॉट कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बट थीटा 90 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है, इनफैक्ट 180 से ही बड़ा हो सकता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
ठीक है। ओके ओके। कहाँ था मैं? ठीक है, ए बी साइन थीटा। अब इसका डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। अब मुझे ए क्रॉस बी पूछ रखा है, तो ए क्रॉस बी क्या हो गया? ए से लेके बी के डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूंगा? राइट हैंड लूंगा, जो फिंगर्स का कर्ल है वो ए से लेके बी के डायरेक्शन में जाएगा। थंब जो है वो वेक्टर का डायरेक्शन आ गया, तो ए से बी इनवर्ड। तो इसका जो डायरेक्शन आ गया वो इनवर्ड डायरेक्शन। लेट्स से एन कैप बोलो, है ना? कैसे पता किया? मैंने कर्ल को देखा कि ए क्रॉस बी बोला है, तो ए क्रॉस बी इनवर्ड डायरेक्शन। अगर बी क्रॉस ए बोला होता तो बी क्रॉस ए आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर सकते हो या फिर कर भी लिया होगा कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो ए बी वाले प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। मतलब जिस प्लेन में ए और बी लाई कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी, है ना? ओके। तो ए बी साइन थीटा एन क्या, इतना क्लियर है? ओके। अब छोटा छोटा बेसिक चीज है कि अच्छा, मैंने तो एडिशन बता दिया, तो सब्सट्रैक्शन कौन बताएगा? कोई नहीं। अगर मान लो आपको ऐसा कोई बोल रखा है कि ए प्लस बी वेक्टर करना है, सॉरी, ए माइनस बी वेक्टर करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ए वेक्टर प्लस ऑफ नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर करना है। अब मान लो अगर बी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ये अगर बी वेक्टर है, तो नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड बस डायरेक्शन ऑपोजिट, ये हो जाएगा माइनस बी। इजी है। ओके। हाँ, अगर ए वेक्टर ये हो गया, ये बी वेक्टर होता, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ये बी वेक्टर हो गया, तो माइनस बी मतलब एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा था, तो ये 180 माइनस थीटा होगा। छोटी छोटी चीजें, कॉमन सेंस वाले, है ना? ओके, ये हो गया। और एक चीज, कोई एक वेक्टर के साथ अगर मैं कोई एक स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई कांस्टेंट, तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि उस वो जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर वो कांस्टेंट पॉजिटिव है तो वेक्टर का खाली मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मतलब लेट से मैं बोल रहा हूँ 2 टाइम्स ए वेक्टर, तो क्या होगा? वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो गया, पर डायरेक्शन वही रहा। ठीक। वैसे ही अगर मैं बोल रहा हूँ कि -2 टाइम्स ए वेक्टर, तो इसमें क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है। कि अगर ए वेक्टर ये हो गया, इसका डायरेक्शन नेगेटिव हो रहा है, तो मतलब एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट हो गया, और लेंथ वाइज डबल हो गया। ठीक है। वैसे ही अगर कांस्टेंट लेस देन 1 है, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर 1/2 बोल रहा हूँ, तो जो ए का मैग्नीट्यूड होगा 1/2 कर रहा हूँ, तो a/2 हो गया। ठीक है, इजी है। ओके। और कुछ बच रहा है क्या? सोचने दो एक मिनट। और कुछ नहीं, मेरे ख्याल से इतना कंप्लीट। थियोरेटिकल चीजें सारे कंप्लीट, न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में डालू, है ना? तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी।